आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जो सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं है। एक और मोहब्बत अपनी स्टोरी के जरिए कुछ ऐसे सोशल इश्यूज को टच करता है जो हमारी सोसाइटी में रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी ड्रामे में हाईलाइट नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं चीटिंग की। ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है जब एक स्पाउस अपने पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता बल्कि पूरी फैमिली टूटती है, इमोशनल तौर पे इफेक्ट होती है, ट्रस्ट टूटता है, दोस्तियां टूटती हैं। और यहाँ पर हसीब के करैक्टर ने जो खबासत की है सीमा के साथ, क्योंकि पहले उसे सीमा पसंद थी और यहाँ पे फिर फाइनली जिस बंदी को उसने रिजेक्ट किया, अब जैसे ही उसने देख लिया कि वो एसी बन चुकी है, यहाँ पर वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो अब यहाँ पर उसका सीमा से दिल भर चुका है और वो अपनी एक्स फियांसी की तरफ वापिस आ रहा है। तो अब आगे चल के ना ये जो चीज़ है ये भी बहुत अमेजिंग तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे हसीब की गलती की वजह से सीमा की और यहाँ पे खुशी की जो एक बहुत पुरानी दोस्ती है ना वो यहाँ पे तबाह हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनेगी सीमा और यहाँ पर सीमा जो है वो अपनी दोस्ती तबाह कर देगी हसीब जैसे चीटर इंसान के पीछे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। अब किसी ड्रामे में इस चीज को इतना अमेजिंग तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया जितना यहाँ पे किया एक मोहब्बत और ने। अब ड्रामे में जो फारिस का करैक्टर है ना, स्टार्ट में ये लग रहा था कि ना जब स्टोरी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई थी, क्योंकि ड्रामा जो है वो लेट स्टोरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे जैसे माहम के सीन्स देखते थे तो वाकई लगता था कि माहम जो है ना उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है, वो ना बहुत ज्यादा शाउट करती है अपने मियाँ पर और ये जो है अब्यूसिव बिहेवियर है। लेकिन जैसे ही ड्रामे की लेयर्स ओपन हुई तो हमें देखने के लिए मिला कि जो फारिस है वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। वो हर तरह से अब्यूज करता है माहम को, स्पेशली वो मेंटली जो अब्यूज करता है माहम को, वो डिग्रेड करता है माहम को। इसी वजह से वो उस नहज पे पहुंची है। अब ये इशू ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग जो हैं वो हाईलाइट करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिजिकल इशू को, मेंटल इशू की, मेंटल अब्यूज की कोई बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर अब जो मेंटली अब्यूज किया जा रहा है ना फारिस की तरफ से माहम को, और आगे चल के फिर जो वो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं ना उस चीज के कि जो वो माहम है वो बिल्कुल ही डल हो गई है, बोरिंग हो गई है, वो डिप्रेस हो गई है और वो मेंटली सिक पर्सन की तरफ ना कन्वर्ट हो रही है। और अब यहाँ पे वो देखना ये है कि क्या फैसला करेगी। और जिस तरह से हारून उसे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे वो अपने भाई और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ना सही का साथ दे रहा है, गलत को छोड़कर, अपने रिश्ते को छोड़कर यहाँ पे वो सही इंसान का साथ दे रहा है। तो वो चीज भी बहुत अमेजिंग तरीके से यहाँ पे दिखाई जा रही है। और फिर आता है ब्रोकन हार्ट्स का पहलू। जो यहाँ पे हुआ खुशी के साथ उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसकी अरेंज मैरिज थी, अगर वो एक अब्यूसिव मैरिज में थी और यहाँ पर अगर उसने खुला ले लिया तो उसने कोई गलती नहीं की। अब एक स्ट्रॉन्ग सिंगल वुमेन जो कि अपनी बच्ची की कफालत कर रही है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, किस तरह की बातें उसे बाहर जाके सुननी पड़ती हैं। और ये एक खुशी की बात नहीं है, ये हर उस औरत की बात है जो हमारी सोसाइटी में ये चीजें फेस कर रही है। तो इस चीज को भी बहुत अमेजिंग तरीके से हाईलाइट किया गया। और फिर ये चीज भी दिखाई गई है, अगर हम हारून के करैक्टर को लेकर बात करें कि यहाँ पे उसे पहले मोहब्बत थी सोनिया से, समहाउ जो भी हुआ उनके रिलेशनशिप का कौन गिल्टी था आगे चल के पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बंदे पे, एक रिलेशनशिप पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड किया जा सकता है, आप अपनी जिंदगी को दोबारा चांस दे सकते हो। यहाँ पे ना एक रिलेशनशिप खत्म होने पे, एक इंसान के चले जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी तो है ही होप का नाम। तो ड्रामे में हर इशू को ना इतने अमेजिंग तरीके से हाईलाइट किया गया है। एक मोहब्बत और का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरी नजर में तो यही है कि इंसान जो है वो दोबारा ट्रस्ट कर सकता है, अच्छे लोग दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। और जो यहाँ पे माहम और फारिस का चैप्टर है ना वो तो मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और बहुत सारे लोग इस ड्रामे को पसंद नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इस ड्रामे में जो क्रिंज चीजें हैं ना वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। अब ये जो ड्रामा है ये थोड़ा स्लो पेस जरूर है, लेकिन ड्रामा जो है बहुत अमेजिंग तरीके से सोसाइटी के जो रियल इश्यूज है ना उसे हाईलाइट कर रहा है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।